everyone, welcome to this amazing platform एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूँ कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर। कल वाली वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज करी थी वो थी 3.1। वो हमारी चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये भी हमने पूरा कर लिया था। ठीक है, इसमें रेशो निकालना था और बताना था कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, तीनों में से कौन सा है। ठीक है, तो ये भी हमने पूरे तीनों क्वेश्चन कर लिए थे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका ये जो फर्स्ट वाला ये मैंने करवा दिया था आपको, है ना। ये जो फर्स्ट वाला इसका ये मैंने करवा दिया था आपको। ये और ये, मतलब 4 क्वेश्चन और हमें करने थे। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कल समझा दिया था, पर मुझे एक और बार मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। ठीक है ना। तो देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है। फाइंड आउट whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। ठीक है। हमें इनके रेशोस फाइंड करने। रेशो क्या, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इनके रेशो करने के कंपेयर करने के बाद क्या कंडीशन, जैसे कि मान लो हमारी कंडीशन बन रही है पैरेलल। तो पैरेलल जब बनेगी तो वहां जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी, वहां जब हम लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और अगर हमारी कंडीशन इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट बनती है तो हमें कंसिस्टेंट लिखना है। ठीक है। ये समझ आया। मैंने कल आपको पहले क्वेश्चन करवा दिया था। अब हम आगे का करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं आपको एक और बार करवा देती हूँ। 3x plus 2y equals to 5। जस्ट वेट, है ना। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, ये भी लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे दोनों इक्वेशन है। इसके इनके रेशोस हमें कंपेयर करने हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में। कंपेयर करने के बाद जो कंडीशन बनती है वो जो कंडीशन भी बनती है उस पे हम देखने के बाद ये बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले तो इन इक्वेशन को सॉल्व करते। देखो, सॉल्व मतलब ऐसे सॉल्व नहीं करना है। 3x प्लस 2y, अब ये जो 5 है ये इक्वल्स टू के इधर है, कैसा है, पॉजिटिव में। अगर मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड में भी जो 7 है इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी। तो इक्वल्स टू के इधर जो है ये पॉजिटिव में है और ये इक्वल्स टू के उधर जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मुझे पता है ये आपको पता होगा, बट मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बता दिया है। ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनके रेशो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें a1 क्या दे रखा है हमारा, वो लिख लेते हैं हम। a1 जो है वो है हमारा 3, बाय में a2 था। तो a2 क्या दे रखा है, a2 जो है वो 2 दे रखा है। ठीक है। b1 क्या है हमारा 2, b2 क्या है हमारा -3। ठीक है, ये हो गया a1 a2 b1 b2। अब c1 क्या है हमारा, तो वो क्या है -5 दे रखा है हमें। और जो c2 है वो हमें और जो c2 है वो हमें दे रखा है -7। ठीक है। अब यहाँ तो मैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। बट तो इसको मैं लिख दूंगी +5 और +7। तो इसे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ, 5 और 7, है ना।
ठीक है, ये तो हो गए हमारे रेशियोज कंपेयर। अब देखते कंडीशन क्या बन रही है। तो देखो A1 और A2 जो है वो क्या दे रखा है, 3/2। ये मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये मैंने यहाँ लिख लिया A1/A2 में डायरेक्ट 3/2 लिख दूँ तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। फिर B1/B2 क्या दे रखा है, -2/3 इक्वल्स टू -2/3। अब यही दिख रहा है हमें, जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, थ्री यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ थ्री डिनोमिनेटर में, तो कंडीशन इक्वल नहीं है। कंडीशन इक्वल नहीं है तो यहाँ मैं बोलूंगी कि जो हमारी जो ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस पे जो हमारी लाइन बनेगी वो क्या रहेगी, इंटरसेक्टिंग रहेगी, है ना, इंटरसेक्टिंग रहेगी। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब नीचे हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, इट इज इंटरसेक्ट टुगेदर एट अ पॉइंट, therefore therefore it is consistent। ठीक है, देखो ये हमें हमारी इक्वेशन थी, जो ये हमें हमारी इक्वेशन मिली थी, मैंने 5 और 7 को इक्वल्स टू के इधर ले आई तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। फिर मैंने इनके रेशियोज कंपेयर किया, क्या A1/A2 का रेशियो कंपेयर किया जो 3/2 है, B1/B2 का रेशियो कंपेयर किया जो -3/2 है, C1/C2 का रेशियो कंपेयर किया, क्या था, -5 और -7 था, तो मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद मैंने रेशो कंपेयर किया, ठीक है, 3/2 और -2/3 लिखा मैंने। यही पता चल गया मुझे कि नोट इक्वल नहीं है, तो मैंने जो है 5/7 नहीं लिखा क्योंकि कंडीशन ये बन गई, तो उसके आगे -5/7 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, ये कंडीशन है हमारी। और ये कंडीशन कौन सी, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। तो लास्ट में जाके जो मैंने लाइन लिखी वो ये लिखी, इट इज इंटरसेक्ट टुगेदर एट अ पॉइंट। ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों एक साथ एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट में जाकर। सो ये क्या होगा, ये हमारी होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x - 3y इक्वल्स टू 8, 4x - 6y इक्वल्स टू 9। ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है ना, 2x - 3y इक्वल्स टू 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या दे रखी है हमें, 4x - 6y इक्वल्स टू 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गई हमारी दो इक्वेशन। अब इन दोनों को मैं वापस इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो 2x - 3y -8 इक्वल्स टू 0, 4x - 6y -9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब इनके रेशियोज लिख लेते हैं। तो देखो A1 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। A2 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। B1 जो दे रखा है वो दे रखा है -3। B2 जो दे रखा है वो दे रखा है -6। ठीक है, B1 जो है वो है -3
और B2 जो है हमारा वो है -6, और C1 जो दे रखा है वो भी -8 है, बाय में C2 जो दे रखा है वो है -9, है ना। अभी 2/4 तो ऐसा कैसे, ये दोनों पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ 3 भी नेगेटिव है और जो 6 है वो भी नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, तो जो हमारा B1/B2 होगा वो क्या हो जाएगा, 3/6, है ना। अब ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो C1/C2 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 8/9। ठीक है, अभी 2/4 है, इसको क्या मैं कट कर सकती हूँ, डिविजिबल है ये, 2 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। देखो 2 2 की टेबल में 4 आता है, कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में। तो मैंने इसको जब डिवाइड किया 2 को 4 से, तो क्या आया, 1/2। 3 को मैंने 6 से डिवाइड किया, तो क्या आया, 1/2। देखो 3 1 3, 3 2 6। अब 8 और 9 तो डिविजिबल है नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। बट ये क्या है, इनके इनके इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे हम, और 8/9 लिख लेंगे। कि यही कंडीशन है हमारी। देखो ये कंडीशन बन रही है हमारी। अब इस कंडीशन पे क्या क्या लिखूंगी मैं, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, A1/A2, B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन का नाम आपको पता होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो देखो इस कंडीशन पे हम लिखेंगे, जस्ट वेट, ये 2 है, ये 8 है और ये 9 है। इस कंडीशन पे मैं ये लिखूंगी, इट इज coincident at a point, it is coincident at a point, so therefore it is consistent। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी पूरा होता है। ठीक है, एक बार देख लें, और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा ये करके बता दूंगी। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले की तरफ क्या दे रखा है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये वाला करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, वो ये दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखी है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को भी मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाऊंगी, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो 3x/2 प्लस 5y/3 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा कैसे इक्वेशन सेकंड में अब करेंगे, 9x माइनस 10y इक्वल्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब इनके रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं हम, है ना। ठीक है, तो क्या है, A1 क्या दे रखा है हमें हमारा, 3/2x, 3/2 दे रखा है मतलब, है ना।
और A2 क्या दे रखा है हमें, हमारा A2 जो है वो 9 है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा B1 क्या दे रखा है हमें, B1/B2 क्या दे रखा है, तो हमारा जो B1 है वो है 5/3, और जो B2 है वो क्या दे रखा है, -10। C1 C2 क्या दे रखा है, तो हमारा जो C1 है वो दे रखा है हमें -7, और C2 जो दे रखा है वो -14। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं 7/14। ठीक है, अब देखो कुछ डिविजिबल या कुछ डिवाइड होने जैसा लग रहा है। अब देखो, या 9 के बारे में कुछ नहीं मतलब 1, 10 के बारे में कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर। तो क्या देखो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, देखो हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो हमारा A1/A2 जो आया वो तो सबसे पहले ½ ये आया। अब A2 में कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो B1/B2 क्या आया, 1/3 बाय में 2। ठीक है, और ये 7/14 भी कट जाएगा, 1/2, ये C1/C2। अब देखो, इस 3 को मैं ऊपर ला सकती हूँ इधर, अगर मैं यही यहाँ डिवाइड में और इसको मैं ऊपर लाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 ऊपर से 3। अब ऐसा कैसा मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ये 2 है, इसको भी ऊपर ला सकती हूँ मैं, है ना। और ये C1/C2 तो ऐसा कैसा 1/2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ जो होगा वो हो जाएगा हमारा A1 जो होगा वो होगा 3/2 A1/A2, और हमारा B1/B2 जो होगा वो होगा 2/3, और जो C1/C2 है वो 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे सामने दिख रहा है कि जो कंडीशन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकती हूँ। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है हमारा, A1/A2 3/2, B1/B2 2/3, और C1/C2 1/2 आया। ये इतनी रामायण में मिटा रही हूँ, है ना। ये आपको समझाने के लिए लिखी थी मैंने रामायण, इतनी बड़ी। अब देखो, A1/A2 जो था 3/2 था, ये इक्वल है क्या 2/3 क्या, नहीं है, तो इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो क्या आएगा, इट इज intersecting at a point, it is intersecting at a point there, therefore it is consistent। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने हमारा पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अब। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें उसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, 5x - 3y = 11 प्लस -10x प्लस 6y = -22। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, 5x - 3y,
अब ये जो इक्वल्स टू इधर जो 11 ये पॉजिटिव है, इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस का 11 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको कैसे इक्वेशन नंबर सेकंड में करूंगी, -10x प्लस 6y, ये जो माइनस का 22 है, ये इक्वल्स टू के इधर किधर कैसा है, माइनस का है, इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो प्लस का 22 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें हमारी दोनों इक्वेशन मिल गई है। अब इनके जो रेशियोज है वो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो a1/a2 -5/-10, ठीक है। b1/b2 -3/6, c1/c2 -11/22। मेरे को लग रहा है कि आपको पता चल गया होगा कि क्या कंडीशन बन रही है ना। देखो 5 1 5, 5 2 10, कैसा है 1/2, माइनस का है ना। ये हो गया हमारा a1/a2। अब माइनस का 3, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे कैसा आएगा हमारा 1/2, माइनस का, क्योंकि 3 के आगे क्या कई का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब 11 1 11, 11 2 22, इसी के साथ यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या कंडीशन बनी, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और c1/c2 इक्वल b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तो ये क्या होगा, इट इज अ पैरेलल so it has no solution, ठीक है। therefore it is inconsistent, ठीक है। यह वाला क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब बचा है इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या है, 4/3x प्लस 2y/8, ये है ना, हाँ। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। मैं आपको ये सॉल्व करवा देती हूँ, आखिरी में कंडीशन आपको बतानी है कि क्या बन रही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दे रखा है, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, है ना। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें हमारी दोनों इक्वेशन मिल गई है। इन दोनों को अगर मैं अभी यहाँ डायरेक्ट इक्वल्स टू के इधर ला रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको पता चल गया होगा कि इक्वल्स टू के उधर आने पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशन हमारी आ गई है। अब हम इसके रेशो कंपेयर कर लेंगे। तो देखो a1 जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 4/3, a2 जो दे रखा है वो दे रखा है 2, ठीक है। अब इसे b1/b2 दे रखा है हमें, हमारा जो b1 है वो है 2, और जो हमारा b2 है वो है 3। हमारा c1/c2 क्या दे रखा है, -8 -12। अब यहाँ मैं माइनस से माइनस कैंसिल करूंगी तो 8/12 ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा a1/a2 क्या आया, 2/3, b1/b2 क्या आया, 2/3। अब c1/c2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो c1/c2 क्या है, 2/3, तीनों इक्वल है। फिर कौन सी कंडीशन बनी, फिर पैरेलल कंडीशन बनी। कंडीशन पैरेलल है मतलब क्या रहेगा ये,
इनकंसिस्टेंट रहेगा। अब इतना करवा दिया है, पूरा ही करवा देते हैं। कंडीशन भी बता दी मैंने आपको, 2/3, 2/3 और 2/3। ठीक है, it is a parallel, so it has no solu it has no solution. Therefore, it is in it is inconsistent. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा होता है और आज की क्लास भी पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।